9 साल की बच्ची, एक मासूम जिसके साथ कथित तौर पर रेप और हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि राजनीति नहीं, इंसाफ चाहिए। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, और राहुल गांधी मिलने पहुंचे तो ये मामला सुर्खियों में आ गया। बच्चे के शव का जबरन अंतिम संस्कार करवाया गया था, ये आरोप लगे थे। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया और उसके बाद अब पुलिस पर भी दबाव है कि जल्द से जल्द कार्रवाई इस पूरे मामले की जाए और सच्चाई पता लगाई जा सके। हालांकि 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसके बाद पुलिस का कहना है कि मामले में गिरफ्तारी की जा चुकी है, तो जांच तो जारी है, इसमें टाइम भी लगेगा, समय लगेगा। सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया है कि विपक्ष में राहुल गांधी हर मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसे में रिएक्शंस भी आ रहे हैं। ये सुबह की तस्वीर है जब राहुल गांधी पहुंचे थे पीड़ित परिवार के घर, और उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर ढांढस बंधाया परिवार को और ये भी कहा अपनी ओर से कि वो जरूर इंसाफ दिलवाएंगे और खूब केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। क्या है पूरा मामला, ये आप देख लीजिए। दिल्ली कैंट इलाके का मामला ये, और एक शमशान घाट में मासूम बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कथित रेप के बाद हत्या कर अंतिम संस्कार किया गया, और मामला इसलिए गंभीर है, परिवार को बिना बताए अंतिम संस्कार किए जाने का मामला था ये। और आरोपी पुजारी सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए। पीड़िता की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की थी और शमशान घाट के पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। एफएसएल और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से सैंपल भी लिए थे। उसके बाद दिल्ली कैंट इलाके के मामले को लेकर पुलिस ने गिरफ्तारियां की। अभी सबूत पुलिस के हाथ कुछ हैं और अभी सबूत और भी खंगाले बाकी है। ये पूरा मामला था। जितने भी रिमेन्स थे बॉडी पार्ट के बच्ची के, उसका जो भी पीएम हो पाया था वो हुआ था डीडी हॉस्पिटल में। और फॉर्मली डॉक्टर्स ने हमको एक बोर्ड बैठा था 3 डॉक्टर्स का, उन्होंने ये बताया कि कुछ किसी कंक्लूजन पे वो नहीं आ सकते क्योंकि बॉडी पार्ट्स जितने भी हैं उनसे कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कॉज ऑफ डेथ क्या है। और बाकी जो जितने भी रिमेन्स हैं उनको जितने जल्दी हो सकता है हम लोग फैमिली को हैंड ओवर कर देंगे। बाकी उनका जो भी उनको करना है क्रियाक्रम वॉट एवर राइट है। उन्होंने जो मौका था इंसिडेंट जहाँ से हुआ था। और संबित पात्रा ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। राहुल गांधी जब पहुंचे थे पीड़ित परिवार के घर, उस पर किस तरह से पलटवार किया, देखिए। रेप और बलात्कार में यदि राजनीति करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा ये राजनीति का सबसे न्यून स्तर होता है, सबसे निम्न या सबसे निचला स्तर होता है। हां, इसमें सिंपैथी, इसमें आप खड़े रहें, आप विषय को आगे बढ़ाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर एक सिलेक्टिविज्म के साथ, एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है। क्योंकि ये दिल्ली में हुआ पूरा मामला और गंभीर मामला है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी है, उनकी बात भी सुनी। हमारी 9 साल की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, उसके साथ गलत काम होके और उसका कत्ल कर दिया गया, ये बेहद दुखद बात है। मैं अभी आया था, परिवार के उसके दोनों माता पिता से मिला। दिल्ली सरकार इस मामले में एक तो परिवार, उसकी अपनी बच्ची तो वापस नहीं आ सकती और जो परिवार के साथ अन्याय हुआ है वो बेहद दुखद है, उसकी भरपाई पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसमें हम मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे और इस केस में दिल्ली सरकार सबसे बड़े से बड़ा वकील कोर्ट में
लगाएगी ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो भी आप सुनिए। देखिए, दिल्ली पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए जल्द ही 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और जो कदम उठाने थे वो उठाए कानून व्यवस्था को लेकर भी। लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो केवल उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि अगर उन कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं एक के बाद दूसरी होती रहीं तो क्या वह